सो क्या होता है कि अब शिव जी उनको कंप्लीटली भस्म कर देते हैं, बिल्कुल बर्न बर्न टू एशेस कर देते हैं, हड्डी तक नहीं बचता। तो अब कामदेव का तो कोई अंग ही नहीं बचा, ही इज कॉल्ड अनंगा, द वन विदाउट एनी अंगा। इसीलिए काम की भावना जो होती है वो यहाँ पे ही रहती है, क्योंकि काम का कोई अंग नहीं होता, इसलिए वो हमारी सेंसेस को सेटिस्फैक्शन नहीं दे सकती। That's why, that is the reason why it is not a real happiness. That is the reason, जैसे ही एक विश फुलफिल होती है तो दूसरी ऐसे निकल आती है कालिया नाग की तरह, क्योंकि अनंगा है कामदेव। तो जो वो हैप्पीनेस होती है ना, हाय, एक बार स्विट्जरलैंड घूमा यार, मजा आ जाएगा, वाह वाह, बर्फीली पहाड़ियां, ओ हो। मेरी एक पेशेंट है, उसका ना टू डू लिस्ट था, उसका विश जिसको कहते हैं ना बकेट लिस्ट, डिजायर लिस्ट। एंड शी इज सच अ डाई हार्ट फैन ऑफ शाहरुख खान, मतलब वो शाहरुख खान के बारे में कुछ नहीं सुन सकती। एंड शी इज इन हर 51 ईयर। हाँ, कामदेव ठीक हो गए, कामदेव जो बाद में आए थे फिर, जिसका कोई नहीं होता उनका कौन होता है? भगवान विष्णु होता है, भगवान कृष्ण होता है। तो वो आए थे फिर प्रद्युम्न बन के, कामदेव का जन्म हुआ था दोबारा से, उनको शरीर प्रोवाइड किया था श्री कृष्ण और रुक्मिणी देवी के पुत्र के फॉर्म में, प्रद्युम्न। ठीक है। हाँ, ब्रेन में ग्रूव हो जाती है लस्ट, बिल्कुल एक न्यूरल पाथवे बना लेती है कि मेरे को बस ये लाइफ चाहिए। सो व्हाट आई एम टेलिंग यू अबाउट माय पेशेंट, वो 51 ईयर्स की है, उसकी डॉटर अभी अमेरिका से, शी इज डूइंग सर्टेन डिग्री कोर्स ओवर देयर, और उसका वो क्या होता है, कौन सा सेरेमनी होता है, हाँ, ग्रेजुएशन सेरेमनी, और उसमें वो मिलता है ना, क्या कहते हैं वो डिग्री, और वो ब्लैक कोट पहनना होता है और वो सारा चीज। तो वो सब उसका वो अटेंड करने गए थे, और उसकी टू डू लिस्ट में ये था कि मैं बर्फों में जाऊं और साड़ी पहन के जाऊं, जैसे वो हीरोइनें नहीं पहनती हमारी यहाँ पे साड़ी, और बैकलेस ब्लाउज और साड़ी, और बिल्कुल ऐसे, और बर्फ में ऐसी लहराती 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 जाऊं। और उसने एक्चुअली वो काम किया वहां पे, और उसने मेरे को फोटो भी भेजा कि लुक आई डिड माई, और पीछे उसने वो गाना भी पीछे पोस्ट करके भेजा था, पता नहीं कोई फेमस सा गाना था, है ना। और हाँ, माधुरी दीक्षित माधुरी डिक प्लस शिट, तुमने ये लिखा है, दो स्लैंग वर्ड्स यूज किए हैं तुमने इसमें। तुमको पता नहीं है, तुम बिहारी हो, लेकिन तुमने दो स्लैंग वर्ड यूज करे हैं यहाँ पे। तुम तुम प्रचार करने को मैं तुमको भेजूंगी तो बाबा रे, उधर। तो जो भी उन्होंने किया, तो तो फिर हाँ, तो उन्होंने भेजा, और उसके बाद वो इतनी बीमार पड़ गई, वो इतनी बीमार पड़ गई, बहुत ज्यादा। तो व्हाट हैपेंड, लेकिन उसने उसको टिक तो कर दिया, लेकिन उसको उसके बाद सेटिस्फैक्शन मिला? क्या वो मोमेंट रीलिव कर पा रही है? नहीं, अब वो उसका कंप्लीट। अब उसको मैंने कहा, अब तुम दोबारा करोगे, जाओगे कर, नहीं हो तो गया डॉक्टर साहब, अब दोबारा क्यों करना, एक बार हो तो गया। सो दिस इज व्हाट हैपेंस ना, कि आपको सेटिस्फैक्शन आता ही नहीं, इंटरनल सेटिस्फैक्शन इसलिए नहीं आता क्योंकि लस्ट के तो कोई ऑर्गन्स ही नहीं है। वो जो माइंड में लगता है हैप्पी, उसने कितना प्लान किया था, हम कितना प्लान करते हैं वेकेशंस के लिए, वाह यार, और रात को हमको जो है नींद भी नहीं आती, हम उस वेकेशन के बारे में सोचते रहते हैं। और कई बार उन वेकेशंस के बारे में सोचते 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 हमको लूज मोशन भी लग जाते हैं, लेकिन फिर भी हम उन वेकेशंस के बारे में सोचते हैं, और आंख झपकते ही वो वेकेशंस कब पूरी हो जाती है and हम अपनी रियल लाइफ में वापस आ जाते हैं। क्या हम रीलिव कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। सो दिस इज व्हाट कामा इज, दिस इज व्हाट द सर्कल ऑफ लस्ट इज ना। अंदर से, बिल्कुल अंदर से होता नहीं, सेटिस्फैक्शन आती नहीं, पर सैटिटी आ जाती है बस। नहीं, 10 गुलाब जामुन आपके सामने है और आपको गुलाब जामुन सबसे ज्यादा टेस्टी लगते हैं,
तो उसके उपरांत भी आप कितने गुलाब जामुन खा लोगे, 5 6 खाने के बाद सातवां जैसे ही खाने लगोगे आपको वो जहर लगता है, लेकिन अंदर से इच्छा खत्म नहीं होती है ये गुलाब जामुन, लेकिन उससे ज्यादा आप खा नहीं पाते, बस अब और नहीं। अगर और खाया ना तो उसके बाद मिल्क केक भी नहीं खा पाओगे, मिल्क केक भी मीठा होता है, वो भी खाओगे तो तुम्हारे को जहर लगेगा इतना मीठा खाने के बाद। अभी तुम्हारा हो जाता है बस, लेकिन अंदर से इच्छा होती है यार अच्छा लग रहा है, टपक रहा है, ओए हाय हाय ये चाशनी, ये काला गुलाब जामुन, ये ब्राउन, ओए 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 ओए, लेकिन खा नहीं सकते, और आपको लगता है कि अगर इसको खा लिया तो अब पेट फट जाएगा। अरे तुमको अच्छा नहीं लगता ना उद्धव, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है गुलाब जामुन, ब्लैक वाला हो, चाशनी में डिप हुआ हुआ हो, दया। सो फिर क्या होता है, नो व्हाई इट हैपेंस इज दैट कि बिकॉज लस्ट का कोई अंग नहीं है। अनदर रीजन जो आपको इसका होता है, हमारे पास ना, हमारे पास क्या होते हैं, हमारी अभी संडे के बाद संडे करेंगे मुस्कान गुलाब जामुन, रात को सपने में भी आ जाएंगे काले काले गुलाब जामुन। सो हमारा जो स्पाइन में हमने चक्रास की बात करी, वैसे ही हमारे पास ना 5 खजाने हैं। आपको पता है आपके पास 5 खजाने हैं, और वो एक एक बॉक्स आप खजाने का खोल सकते हो, और तब आपको सेटिस्फैक्शन हो जाएगा, कुछ भी करोगे लाइफ में आप कंटेंट हो जाओगे, है ना। पर वो कंटेंट हो गए जब 5वां खजाना खोलोगे। पहला खजाना जो होता है वो होता है जैसे ही आपका बर्थ होता है, अन्न कोशा, है ना। बेबी जब बॉर्न होता है तो बेबी को क्या होता है, सिर्फ उसकी क्या इच्छा होती है, खा ले, हाँ पेट भर ले, खा ले, पॉटी कर ले, खा ले, पॉटी कर ले, है ना। लूज मोशन भी लग जाते हैं जब उनके दांत निकलते हैं, पर उनको बेसिक क्या होता है, खाना खाने का रहता है। उनका लाइफ का गोल क्या है, खाना खाना। तो दैट इज अ अन्न कोशा। क्या होता है, अन्न कोश। अन्न कोश के ऊपर आता है प्राण कोश। अन्न कोश के ऊपर आता है प्राण कोश। प्राण कोश क्या होता है, जैसे थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो उसको ये समझ आता है, छोटे बच्चे को तो बिल्कुल नहीं पता कि सड़क पे है, जा रहे हैं, ये ट्रैफिक है, ये जानवर है, ये कॉकरोच है, ये स्नेक है, ये छिपकली है, नहीं पता होता ना, क्योंकि अभी उनका ऑन क्या है, अन्न कोश, उनका सिर्फ जो है खाने का होता है ना। पर सेकंड आता है व्हेन दे ग्रो अप लिटिल बिग, तो उनको पता है ये गर्म है, ये हॉट, इसको छुएंगे तो लग जाएगा, ये इलेक्ट्रिसिटी है, इसको छुएंगे तो करंट लग जाएगा, तो दैट इज कॉल्ड अ प्राण कोशा। व्हेन वन गेट्स एन इंटेलिजेंस कि अपना लाइफ कैसे सेव करना है। पर इसमें हमने अन्न कोश खोल लिया, पर उसमें भी सेटिस्फेक्शन नहीं है, प्राण कोश खोल लिया। फिर आता है ज्ञान कोश। जब आप बच्चा और बड़ा होता है, वो स्कूल जाता है, स्कूल जाके पढ़ाई करता है, और उसको लगता है यार पढ़ाई करने से क्या होगा, उसको नॉलेज आएगा, उसको इस संसार में चीजें कैसी चलती हैं वो पता चलेगा, वो लैंग्वेज सीखता है, वो दूसरे व्यक्ति से बात कर पाता है, एक एक नेटवर्क बना पाता है फ्रेंड्स का, अपनी बात कम्युनिकेट करता है, दूसरे की बात सुनता है। सो दिस इज कॉल्ड ज्ञान अर्जन करना, दैट इज कॉल्ड ज्ञान कोश। ठीक है, इससे क्या बनता है, उसका फ्रेंड एक सर्कल, और जैसे आप कंप्यूटर ओपन करना, फोन ओपन करना, दिस इज ऑल व्हाट ज्ञान कोश। देन कम्स अ विज्ञान कोश। विज्ञान कोशा इज व्हेन यू अप्लाई दिस ऑल नॉलेज फॉर द प्रैक्टिकल पर्पस। 5 साल मैंने पढ़ाई, 5.5 साल 6 साल पढ़ाई की डॉक्टर बनने के लिए, दैट वाज माय ज्ञान कोशा। ठीक है, डॉक्टर तो लग गया नाम के आगे, लेकिन अब इससे मैं अपनी जीविका कैसे कमाऊंगी, व्हेन आई पुट दैट ऑल नॉलेज जो मैंने अर्जित करी है प्रैक्टिकल यूज से, जो भी चीज आप प्रैक्टिकली अप्लाई, जो ज्ञान को आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो उसको विज्ञान कहते हैं। इसलिए कृष्णा कॉन्शियसनेस इज अ विज्ञान, इट्स नॉट अ ज्ञान, इट्स कॉल्ड अ विज्ञान, क्योंकि आप इसको प्रैक्टिकली, हमारे बहुत सारे आचार्य ने अप्लाई करके अपनी लाइफ को सक्सेसफुल बनाया। सो देन कम्स अ विज्ञान कोशा, बट विज्ञान कोशा आफ्टर अर्निंग
अ लाइवलीहुड फॉर माई सेल्फ, स्टिल आई एम नॉट सेटिस्फाइड। सो पहला क्या था, अन्न कोशा, उसके बाद आया आपका प्राण कोशा, फिर आता है आपका ज्ञान कोशा, फिर आता है आपका विज्ञान कोशा। बट हेयर टिल आपको अपना लाइफ जो है, मोस्टली पीपल यहाँ तक आके पूरी लाइफ जी लेते हैं एंड दे लिव डिससेटिस्फाइड, है ना। मरते समय उनको याद आता है, यार मैंने जिंदगी तो जी नहीं, बचपन में किताबें काली करी है, जवानी में नोट छापे, फिर अर्ध उम्र में मैंने फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बच्चे पढ़ाए, अब बुढ़ापे में मेरा से कुछ होता नहीं, पेंशन, मैंने जिंदगी कहाँ जी, मेरी तो ये बकेट लिस्ट थी, मैंने किया क्या है। तो जो आपका अन्न कोश और प्राण कोश होता है, दिस इज कॉमन इन एवरी स्पीशीज, है ना, सारी स्पीशीज में, ऑल द कैट्स, डॉग्स, स्नेक्स, आंट्स, लायन, एवरी एनिमल, एवरीथिंग। अनकोश जैसे ही उनके बच्चे पैदा होते हैं उनको भूख लगती है, और प्राणकोश दे नो, है ना, जिसको कहते हैं स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। तो वो दो इन चीजों में आ जाती है, ठीक है, स्लीपिंग, ईटिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग। उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कोई ट्रांसलेट करेगा? सोना, खाना, आहार भय निद्रा। मैथुन। मैथुन, और डिफेंडिंग को क्या कहेंगे? बचाव करना, आहार। सुरक्षा। हाँ। हाँ, सुरक्षा। सुरक्षा, भय भय भय। है ना, सुरक्षा करना अपनी, बचाव करना। तो ये जो होता है, ये अन्न कोश और प्राण कोश में खत्म हो जाता है। इट्स जस्ट ह्यूमंस, और 4 लाख ह्यूमन स्पीशीज में भी ओनली दोज ह्यूमन हु आर ब्लेस्ड विद द नॉर्मल आईक्यू लेवल, कि दे कैन प्रोपोगेट सीइंग ज्ञान कोशा एंड विज्ञान कोशा। बट मोस्ट ऑफ अस डाई विद द विज्ञान कोशा भी हम अपना ओपन कर लेते हैं, बट मोस्ट ऑफ अस डाई विद दैट फ्रस्ट्रेशन, है ना। अभी शिला प्रभुपाद की एक बुक थी, उनके, हाँ, उनकी शायद जो शिला प्रभुपाद लीलामृत है, द होल बायोग्राफी ऑफ शिला प्रभुपाद जो उस बुक में लिखी गई है, उसमें एक इंसिडेंट आता है। सो पहले क्या होता था, एक मायावादी भगवत गीता बहुत प्रचलन में थी, एंड दैट इज कॉल्ड राधा कृष्ण भगवत गीता, आपने सुना होगा। एंड राधा कृष्ण वाज वन वाइस प्रेसिडेंट थे हमारी कंट्री के, द फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे, है ना। एक बार मैं गूगल करके देखूँ, द राधा कृष्ण, प्रोबेबली किसी को पता है, आई थिंक आई एम राइट। मैं तो पहली बार सुन रहा हूँ। तुम तो अपना मुंह ही मत खोला करो, तुम तो स्लैंग वर्ड्स यूज करते हो। डॉक्टर राधा कृष्णा। is Sarvapalli Radhakrishna BR was the and served as the he was the president of India. बचपन में याद किया था हमने, he was the first president of India. He was also the vice chancellor, and he has served as the state person who served as the president of India from 1962 to 1967. Yes. एंड ही रोट भगवत गीता, रामायण, एंड बहुत सारा उन्होंने बुक्स लिखा था। Was he a second president to India? Who was the first one then? Who was the first president to India? Okay, whatever, it's not a discussion. So यहाँ पे लिखा है राधा कृष्णा फिलोसफी was grounded in अद्वैत वेदांता, ठीक है, अद्वैतवाद थे वो, जिसको हम कहते हैं कि इट इज अ मायावादी फिलोसफी, एंड दिस इज डॉक्टर राधा कृष्णा, है ना। यू मस्ट हैव सीन, अभी फोटो देख के याद आ गया होगा। यस, राजेंद्र प्रसाद वाज, यस, ही वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर। ओह नो, इट वाज जवाहरलाल, ओके, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद वाज, मिस्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, और राधा कृष्णा वाज द सेकंड, था ना, सरपल्ली
डॉक्टर राधा कृष्णा, और उन्होंने अद्वैतवाद में भगवत गीता लिखी थी कि हम जो है ब्रह्मांड में चले जाएंगे और हमारा जो स्वरूप है, वी विल मिक्स इन द लाइट। हम भी क्या है, हमारे अंदर भी भगवान है। जैसे वो मैंने एक्सप्लेन किया था, मिट्टी के मटके के अंदर भी एयर है और बाहर भी एयर है। जैसे ही मटकी टूटेगी तो वो अंदर का एयर और बाहर का एयर वन हो जाएगा। तो उसी प्रकार से हमारे अंदर बैठा हुआ भगवान जो है अभी माया रूपी शरीर से ढका हुआ है, और वंस ये माया हमारा आवरण हट जाएगा तो हम भी भगवान बन जाएंगे। सो दिस इज द अद्वैतवाद फिलोसफी और मायावादी फिलोसफी। एंड ही रोड भगवत गीता। एंड वंस अपॉन अ टाइम व्हेन शिला प्रभुपाद लेटर he took this भगवत गीता over there, उसमें से ये लोग पढ़ते थे, यू नो द श्लोकास, नॉट द मीनिंग, वो नहीं पढ़ते थे, बट एज अ एक टेक्स्ट बुक के लिए वो ये किताब रख रहे थे, एज अ बुक ही। उसमें से श्लोक पढ़ रहे, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र मामकाच पांडवच, तो जो भी संस्कृत और उसका इजी ट्रांसलेशन, बट नॉट द उसका व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग, वो प्रभुपाद एक्सप्लेन करते थे। और फाइनली जब प्रभुपाद की भगवत गीता एज इट इज छप गई, तो दे पुट दैट बुक आउट, क्योंकि उनके पास कुछ तो एक कवर बुक, एक करिकुलम के लिए बुक चाहिए होती थी, तो दे वर रेफरिंग दिस बुक। एंड बहुत समय के बाद जब प्रभुपाद हैज बिकम फेमस एंड उन्होंने इस्कॉन का स्थापना कर लिया था, एंड ही केम बैक, वो वापस आए यहाँ पे इंडिया वापस आए, तो somehow he went and met Radha Krishna, Dr. Radha Krishna, and that was almost the terminal years of his life. And he was sitting like this, ये प्रभुपाद का बुक में इंसिडेंट, प्रभुपाद के साथ मीटिंग वो है। And he was sitting like that, and they met Prabhupada, talked to him, told him कि ऐसे ऐसे हमने भारत सनातन धर्म का प्रचार किया, कृष्ण भक्ति का किया। And the entire conversation he was listening like this. And Prabhupada felt कि क्या हो क्या रहा है, he's not responding, and somehow 15 minutes Prabhupada discussed, and as soon as Prabhupada said okay now I will take your leave, अब मैं जाता हूँ, तो राधा कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया एंड उन्होंने कहा मृत्यु सच है, मुझे मृत्यु से डर लग रहा है, क्या होगा मृत्यु के बाद, क्या होगा मृत्यु के बाद। एंड श्याम सुंदर प्रभु वॉज विद हिम। या तो ये प्रभुपाद लीलामृत में है, या कैचिंग द राइनोसोर्स में से है ये इंसिडेंट, या जमुना माता जी की बुक में से है। मोस्टली या तो ये शिला प्रभुपाद की लीलामृत में से है या कैचिंग द राइनोसोर्स में से है, वो श्याम सुंदर प्रभु के द्वारा लिखे हुए हैं। एंड प्रभुपाद जो है उनके घर की सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे, एंड प्रभुपाद सेड लुक, ही रोट अ मायावादी फिलोसफी, एंड स्टिल ही डोंट नो कि इनका डेस्टिनेशन क्या है। ही इज फियरिंग डेथ। फोटो भी है राधा कृष्णा का उसमें ना बुक में, ही इज फियरिंग डेथ, है ना, ही इज होल्डिंग माई हैंड एंड ही वॉज सो टेरिफाइड, और वो डर रहे हैं। दैट इज अ पर्सनल मीटिंग में भी, बहुत जगह ये रिकॉर्डेड नहीं है, लेकिन प्रभुपाद ने अपने डिसाइपल्स को कहा लुक ही इज फियरिंग डेथ। एंड ऑल्दो ही रोट द भगवत गीता, एंड द भगवत गीता इज नोन एज अ बुक विच टेक आउट फियर, इट रिप्स आउट फियर फ्रॉम यू। अर्जुन वॉज फियरफुल ना, अर्जुन वॉज फियरफुल, डर रहा था कि मैं किसको मारूं, ये भीष्म पितामह, ये द्रोणाचार्य, ये मेरे गुरु, ये मेरा मेरा बाप का बाप, मेरे बाप के बाप का बाप है ये, और मैं किसको कैसे मारूं। एंड ही वॉज क्राइंग लिटरली लाइक अ चाइल्ड, है ना। तो और भगवान ने वो 48 मिनट दे धड़ाधड़ भगवत गीता सुनाया, और अर्जुन खड़ा हो गया, अर्जुन एकदम खड़ा हो गया, बताओ कृष्ण, चलो लेट्स फाइट। इट रिप्स अवे दैट फियर फ्रॉम यू ना, इट रिप्स अवे योर एंजाइटीज, इट रिप्स अवे ऑल द सैडनेस फ्रॉम यू। और इफ जो बंदे ने भगवत गीता लिखी और उस पे टिप्पणी लिखी, उसका एक्सप्लेनेशन लिखा, हाउ कैन ही से कैन बी फियरफुल। एंड देयरफॉर प्रभुपाद सेड बिकॉज द मायावादी फिलोसफी आपको ये नहीं बताती कि डेस्टिनेशन क्या है। और हम एज अ वैष्णव, एज अ द्वैत अद्वैतवाद फिलोसफी जो हमारी है, अचिंत्य भेद अभेद फिलोसफी जो हमारी है, हमें हमारा डेस्टिनेशन पता है। Anyone entering into the ISKCON and anyone entering into the Gaudiya Vaishnavism 3 months into the line,
उसके बाद उनको समझ आ जाता है कि भैया ये डेथ के बाद कहाँ जाने का है। चाहे हम जाए ना जाए, आप कोई किसी से भी पूछ लो, इस्कॉन में 5 साल के बच्चे से भी पूछ लो कि कहाँ जाना है, क्या लक्ष्य है, कृष्णा प्रेम। और कहाँ जाना है, गोलोक वृंदावन। कहाँ, भगवान के धाम। भगवान कौन है, कृष्णा। नहीं, शायद तुम हो भगवान, तुम्हारे में कृष्णा है, नहीं नहीं नहीं, कृष्णा इज भगवान, कृष्णा इज गॉड। आफ्टर डेथ री इनकारनेशन या गोलोका, राधा कृष्ण। अभी लाइट ऑन है, आफ्टर डेथ लाइट ऑफ है। तुमने ये अपने आप लिखा है या कहीं से कोट कर रहे हो? कम से कम शास्त्रिक रेफरेंस दो ना, ऐसे मत करो। अपना तुम कॉमिक टाइमिंग मत डालो। तुम नवजोत सिंह सिद्धू नहीं है। और नवजोत सिंह सिद्धू ऐसा कर करके ही लैंडेड इन द जेल। सो डोंट डू दैट। वी नीड टू स्पीक विद ऑल द शास्त्रिक रेफरेंस, ऑल द बुक रेफरेंस। हम अपने से कुछ नहीं कह सकते। वी आर द डॉग्स। वाटर आचार्य से वी जस्ट बाक द सेम थिंग। ये जो गले में है ना, ये पट्टा है। ये मत समझ लेना आपका कोई इंडिपेंडेंस स्टार है। ठीक है, सो ओके, अभी रिसर्च करता हूँ, हाँ करो तुम, पर वी नीड अ शास्त्रिक रेफरेंस। प्रभुपाद कहते थे माय ईच एंड एवरी प्रीचर शुड बी, हमारा क्योंकि गोष्ठानंदी संप्रदाय है, हमारा ईच एंड एवरी प्रीचर शुड बी लाइक अ लॉयर। और दीज बुक्स जो है ना, ये दीज बुक्स आर लाइक अ मैनुअल्स। और उसमें से ढूंढ ढूंढ के आपको जो रेफर करना है, अपने से मत करो। शिला प्रभुपाद की सारी ट्रांसलेशन देख लो, कुछ भी प्रभुपाद ने अपने से नहीं लिखा। दिस वॉज सेड इन दिस बुक, दिस वॉज सेड इन दिस बुक। एंड श्रीमद् भागवतम का तो फर्स्ट कैंटो पढ़ के ही आई वॉज लाइक, प्रभुपाद, the the guy had no internet, no Google search, nothing। और इतना डीप सीटेड रेफरेंस, ये एक सिर्फ दिव्य पुरुष ही कर सकता है, जो एम्पावर्ड हो। हमें अभी अपने आप को डिस्क्राइब करने के लिए 300 वर्ड्स का एस्से लिखना पड़ जाए ना, तो हम लोग वी विल बी लाइक, कैसे होगा? आप अपने आप को 300 शब्दों में नहीं डिस्क्राइब कर पाओगे। माई नेम इज डॉक्टर सोनल, आई लिव इन दिस, और फालतू के लाइन से ऐड करोगे। So this is our knowledge, and Prabhupada was writing translation, quoting from different Vedas, quoting from different Puranas, quoting from different Shastras। भाई इतना cumbersome वर्क को इतना सिंपल करके ही वॉज चूइंग एवरी फूड। और एप्पल, हमारे दांत नहीं निकले ना अभी, हम तो नए नए आए हैं अभी, वी आर ऑन द टीथिंग प्रोसेस। एंड प्रभुपाद ने सारा फूड को ग्राइंड करके हमें दिया, सो दैट वी आर एबल टू डाइजेस्ट। सो वी आर वेरी वेल ब्लेस्ड कि हम प्रभुपाद के मिशन में, हमको प्रभुपाद के बारे में पता चला। पता नहीं हमने कितनी सुकृति पिछले जन्मों में करी होगी कि जो हम यहाँ पे आए। सो ऑलवेज कोट फ्रॉम द रेफरेंस, डोंट अपने मन से मत करना, बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा, है ना। सो तो दिस इज व्हाट प्रभुपाद सेड। क्योंकि आप देखेंगे भक्ति विनोद ठाकुर वॉज प्लानिंग आफ्टर हिज डेथ, कि डेथ के बाद क्या होगा, है ना। ही सेड, मैं तो ये मंजरी हूँ, मैं तो कुरुक्षेत्र में हूँ, और मैं श्रीमती राधा रानी की हेल्प कर रही हूँ कुरुक्षेत्र में। श्रीमती राधा रानी, व्हेन शी सीज कृष्णा फॉर द फर्स्ट टाइम एज अ किंग, उनका हार्ट ब्रोक हो जाता है। वो पूरा वृंदावन से ये सोच के आई थी, कृष्ण मेरे कृष्ण बाल रूप में होंगे, वही गोवर्धन के रेड स्टोन्स का पेंटिंग उनके फेस पे होगा, वो मोर पंखी होगा, वन फूल होंगे, वन माली बन के वो आएंगे, और मुरली होएगी, पीताम्बरी होएगी, और वक्षस्थल के ऊपर हल्का सा एक ब्राह्मण थ्रेड होगा, और ऊपर से एक हल्का सा येलो कलर का गारमेंट होगा, ऊपरी होगा। एंड देन शी सॉ इन ऑल द आर्मर्स, पूरा गोल्ड से हेड टू टो इन द गोल्ड, एंड कृष्णा वो सिटिंग देयर चमचमाते लाइक अ क्रिसमस ट्री। उनका तो हृदय ही टूट गया। एंड देन भक्ति विनोद ठाकुर सेठ की, राधा रानी को मेरी उस समय सबसे ज्यादा जरूरत है, सबसे ज्यादा जरूरत मेरी है। एंड सो दैट इज व्हाट वी वैष्णवास इन द गौड़िया फील्ड आर टोल्ड, वी कैन प्लान आफ्टर डेथ, ये कहाँ जाना चाहते हो। अभी अपन लोग यहाँ पे आए, हमको नहीं पता हम कैसे आए, बट अगर हम आ गए हैं ना, तो हमें पता है पोस्ट डेथ कहाँ जाना है।
भीष्म देव बाणों की शैया पे लेटे हुए थे, पर ही वॉज एंजाइटी फ्री। ही वॉज टोटली एंजाइटी फ्री। सो दैट इज व्हाट। सो वो भी एक तरीके का लस्ट है कि जो हमें जो है ना एकदम खत्म कर ले। तो हमें ये सारी चीजें कौन बताएगा? गुरु, साधु, शास्त्र, है ना। लस्ट कैसे खत्म होएगा? लस्ट जितना हरी कथा सुनोगे, जितना भगवान कृष्ण के बारे में जानोगे, जितना भगवान की लीलाओं के सुनोगे, जितना भगवान की फिलॉसफी सुनोगे, उतना ही लस्ट खत्म होगा। और आप यकीन मानिए कि जो हमारे संप्रदाय में रूल्स और रेगुलेशन दिए गए हैं, जो हमारे संप्रदाय में नियमबद्धता करके 16 माला का जाप करने को दिया गया है, उसके पीछे एक रीजन है। और हमारे संप्रदाय में ये कहा जाता है मंगला में उठो, है ना, और आपने इतना इतना डेज हेयरिंग और इतना रीडिंग करना है, मतलब ABCD तो आपने करना ही है ना। एसोसिएशन, बुक रीडिंग, C फॉर चैंटिंग एंड D फॉर डीटी वर्शिप। ये तो ABCD तो आप लोगों को सबको करने का ही है ना। तो ये ABCD जो आप करते हो वो आपको रेगुलर बेसिस पे करने, बाकी आप संप्रदाय में देखो। अभी सान्या का दीक्षा हुई, आज वो मेरे से दवाई लेने आई, मैंने कहा कि तुम्हें क्या नियमबद्धता दी गई है? कुछ नहीं माता जी। मैं कहा कितनी माला का नाम बोल रखा है? सांसों के ऊपर स्मरण सिमरन करने को बोला है। सांसों पे सिमरन करना इज अ वेरी हाई स्टेज ना। अभी इट्स लाइक नर्सरी के बच्चे को A4 साइज पे लिखने को दे दो तो वो क्या बनाएगा? लाइनें खींचेगा और हाथ पे खींच लेगा। तो ये कृपा है शिला प्रभुपाद की। और हमारे ऊपर लोग देखने वाले हैं, हमें हमें करेक्ट करने वाले हैं। सो कृष्णा कॉन्शियसनेस में एक एसोसिएशन जो होता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अभी इंग्लिश में एक ही वर्ड होता है, वो होता है फ्रेंड, है ना। अच्छा फ्रेंड, बुरा फ्रेंड, दूर का फ्रेंड, मुंह बोला फ्रेंड, एवरीवन वन वर्ड फ्रेंड, है ना। तो लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं होता। संस्कृत में क्या होता है? बंधु। एनीवन एंड एवरीवन यू नो इज अ बंधु। आपके फेसबुक पे डिस्टेंट कॉन्टैक्ट्स बंधु। आपके माता जी, क्या मैं माला करने के बाद ग्रुप में आपको भेज सकता हूँ लाइक मेरे लिए क्या होमवर्क है? ओके, आई विल टेल यू जतिन। आप मेरे को ग्रुप में पूछना, आई विल टेल यू। एंड आई विल अपॉइंट अ पर्सन जिसको भेजोगे तुम माला, है ना। पूरा अकाउंट तुम अपना भेजोगे, मैं एक बंदा अपॉइंट करूंगी तुम्हारे लिए। सो ऑल द जतिन्स आर रिपोर्टिंग टू अभिषेक, तुम अभिषेक को दोगे। ना ना, नो बॉय गर्ल मिंगलिंग, बॉयज ओनली बॉयज। नहीं मुस्कान, मार मार के माला नहीं करवानी। तभी मैं ये बात सुनो मैं क्या कह रही हूँ। चार चीजें होती है, एक होता है बंधु, फ्रेंड्स के लिए। एक होता है सखा, एक होता है प्रियमम सखा, और एक होता है सुहृद, है ना। सो आपको इस्कॉन में जब आप आते हैं, लाइक योर फेसबुक कॉन्टैक्ट्स, योर टिंडर कॉन्टैक्ट्स, योर योर इंस्टाग्राम कॉन्टैक्ट्स, ये सब जो है ये क्या है? ये आपके बंधु हैं, यू नो देम, दे आर लाइक एक्विंटेंसेस, जानते हैं हम इसको, है। ये होता है। और दूसरा होता है, दे मे नॉट इवन नो यू, या कभी बचपन में आपसे मिले या कुछ भी ऐसा हुआ, बट दे आर नॉट वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट यू, है ना। तुम्हारे साथ क्या हो रहा है कुछ नहीं, ओके। देन वी हैव सखास। Sakha is like we have come into a close proximity of the group, है ना। तो श्रेयस और सोनू क्या है? सखा है। They know each other, they can talk. Aniket and Uddhav can be sakhas, they know, है ना। मुस्कान शिवानी हर संडे टेम्पल मिलती हैं, they are सखीज, they know, है ना। बट देव में मीट, हाय हाउ आर यू, हाउ इट्स गोइंग ऑन, घर में सब बढ़िया, सब अच्छा चल रहा है, और बताओ, लेट्स कैच अप टाइप। और फिर 6-8 महीने नहीं भी मिले, इट्स ओके। सो बंधुज आर जस्ट योर कॉन्टैक्ट लिस्ट, जो आप जिंदगी में एक बार भी किसी से मिले, आपके पड़ोसी हो गए, आपके कुलीग्स हो गए, सो दे आर बंधुस। देन यू गेट टू सखास, जो आपके थोड़े और क्लोज इक्विंटेंस होते हैं। देन दे आर प्रिय नर्म सखा,
नो, प्रिय नाम सखास आर दोस्त जिससे आप अपना हार्ट शेयर कर सकते हो, है ना। आपको पता है कि अगर आज मैंने उद्धव को ये बात बता दी तो कल ये ब्रॉडकास्ट हो जाएगी बीबीसी चैनल पे, तो आपके लिए वो दिक्कत वाली बात है। सो हम वो चीज नहीं कर सकते कि हम उद्धव को बातें नहीं बताते, या उद्धव को बताते तो मेरे को 4 बार बोलना पड़ता है कि भाई ये बात यहाँ से बाहर नहीं जानी चाहिए, है ना। तो यू लुक फॉर दोज क्लोज फ्रेंड्स जो आपके हृदय की बात हृदय तक रखे, यू कैन टॉक एनीथिंग अबाउट देम, और वो फिर आपको गाइड भी करे, नहीं यार बहुत गलत हो गया, ऐसा नहीं था वैसा नहीं था, है ना। सो दीज आर कॉल्ड प्रिय नर्म सखा, जो आपसे सिंपथाइज करे, एम्पथाइज करे। बट यू कैन हैव बंधुस, एवरीवन इज अ बंधु, है ना, everyone is a bandhu. Then out of every millions or millions bandhus you have known, thousands can be your sakha, your childhood friend. Arey yeah, let's catch up, wow, है ना. Then we have priyanam sakha, then very few, है ना, 5 or 6 कैन बी, ये मेरा बेस्टी है यार, मैं इससे सब डिस्कस कर रहा हूँ, यू आर इन अ वेरी डिप्रेसिव मोड ऑफ योर लाइफ, आप फोन कर रहे हो, यार मेरे को ये हो रहा था, तेरे से बात करके बहुत अच्छा लगा, यार तू अपने तक ही रखियो, यार मेरे से ये वैष्णव अपराध हो गया, किसी को मत बताइयो यार, बताओ मैं क्या करूँ, अब क्या कर सकता हूँ. सो दीज आर, देन वी हैव सुहृद्स. Suhrids are the one who knows your heart, है ना. There you don't have to communicate. वहां आंखों ही आंखों में बात हो जाती है ना. They know your heart. जैसे प्रभुपाद was once giving a lecture and he did and कमाल कृष्ण महाराज went in गंगा जी, बीच में लोटा लेके brought a fresh water, gave it to Prabhupada and Prabhupada just drank. It's such a telepathy. Suhrid are those people that knows your heart and they are very intelligent. सो एक व्यक्ति गया अपने गुरु महाराज के पास और उसने कहा, गुरु महाराज मेरे को ना एक बेस्ट फ्रेंड चाहिए, बताओ मैं किसको बनाऊं. गुरु महाराज ने कहा ओके, वो पेड़ देख रहे हो, यस गुरु महाराज, उस पे क्या लगा हुआ है, बहुत सारे आम लगे हुए हैं, और सबसे पका हुआ आम कहाँ पे, वो जो जो टॉप वाला ब्रांच है ना उस पे लगा हुआ है, जाओ तोड़ के लाओ. गुरु महाराज आई एम आस्किंग यू समथिंग, आप मेरे को ये बोल रहे हो, कहा ना करके आओ फिर जवाब दूंगा, पहले वो टॉप वाला आम लेके आओ, ठीक है. सो ही वेंट टू हिज फ्रेंड्स, ही सेड चलो यार, गुरु महाराज ने कहा ये टॉप वाला आम लेके आते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, एंड दे स्टार्टेड मेकिंग अ ह्यूमन पिरामिड. और वो व्यक्ति उस पर चढ़ रहा है, वो टॉप वाले आम में जगह ही नहीं लग रही, फिर गिर जाता है, फिर वो चढ़ रहा है, फिर गिर रहा है, तो फाइनली एक व्यक्ति आता है, कहता है ये तू पागल है क्या, तू बार बार क्यों गिर रहा है, वो देख सीढ़ी है पीछे, सीढ़ी पे चढ़ के कर लेते हैं ना, मैं नीचे से सीढ़ी पकड़ता हूँ, क्यों तू चोट लगाए जा रहा है, टेटनस लग जाएगा अभी, है ना, जा चढ़. और वो व्यक्ति चढ़ता है और वो आम तोड़ के ले आता है, और वो गुरु महाराज को दिखा, ना गुरु महाराज पहले मेरे को और कोई इसका आंसर देना, उसके बाद मेरे को कोई आज्ञा देना. तो गुरु महाराज वाज लाइक कि अब तुम्हें मिल तो गया इसका आंसर, मिल गया ना, आप लोगों को समझ आ गया ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. सो ऑल दोज वर बंधुस हु केम टुगेदर, चल यार तोड़ लेते हैं. प्रियनम सखास वर द वन जिन्होंने पिरामिड, सॉरी, द सखास वर जिन्होंने पिरामिड बना दिया. प्रियनम सखास ने उनको पुट, दे बिकेम अ डॉग एंड द कैट, और वो उनकी पीठ पे चढ़ा एंड डिड दैट. द सुहृद वॉज एन इंटेलिजेंट पर्सन, जिसको लगा कि यार ये बार बार गिर रहा है, इसकी हड्डी टूट जाएगी, तो इसको मेरे को वहां से जाके मैं वो सीढ़ी ले आता हूँ ना, ही अरेंज दैट सीढ़ी. तो सुहृद्स आर द वन हु कैन टेल यू यहाँ पे भैया ब्लंडर हो रहा है यार, गलत हो रहा है, तू आ जा. एंड यू विल बी द मोस्ट लकी पर्सन इफ यू फाइंड अ सुहृद. सुहृद एक या दो ही होते हैं पूरी जिंदगी में, और अगर वो मिल जाए तो कृष्णा कॉन्शियसनेस करने का बाबा रे बहुत मजा आ जाएगा. सो ट्राई टू मेक दैट काइंड ऑफ अ रिलेशन. और यही लोग होते हैं जो आपके कान को थप्पड़ लगा के बोलेंगे भाई भाई तू लस्ट पे है, माला करवाएंगे. और क्या होता है, माता जी 5 कौन कौन से थे, अन्न कोशा, प्राण कोशा, ज्ञान कोशा, विज्ञान कोशा, ओहो 5th वाला तो बताया ही नहीं. अच्छा बात बताया.
तो मैंने कहा द मोस्ट ऑफ द पीपल लिव फ्रस्ट्रेटेड इन दैट until and unless we open the आनंद कोशा। द फिफ्थ कोशा जो है, जो आपको अल्टीमेटली पोस्ट लाइफ प्लानिंग का बताता है, जो आप लाइफ में सबसे वो हो सकते हो, दैट इज कॉल्ड आनंद कोशा। जब तक आप अपनी इस लाइफ टाइम में आनंद कोशा नहीं खोला तो भक्ति जो होगी मोनोटोमस हो जाएगी। चाहे आप 10 साल करो, चाहे आप 15 साल करो, चाहे 50 साल करो, अगर आपको टेस्ट नहीं आया भक्ति में तो आप फिर से लस्ट में फॉल डाउन हो जाओगे। मनोमय कोशा भी होता है, और उसको ज्ञान कोशा को मनोमय भी कहते हैं, जिसमें माइंड चलता है ना, माइंड से आप कर रहे हो। सो देन यू इट बिकम्स अन्न कोशा, प्राण कोशा, मनोमय कोशा, ज्ञान विज्ञान को उन्होंने क्लब कर दिया एक कोश में। एंड द फिफ्थ बिकम्स द आनंद कोशा। सो मनोमय कोशा इज द चाइल्ड हु इज लाइक मेरे को ये भी चाहिए, मुझे वो भी कर दिया, मन के हिसाब से चलता है, बट स्टिल ही इज फ्रस्ट्रेटेड। एंड देन ज्ञान विज्ञान कोशा एक कर दो, और ऊपर आपका आता है आनंद कोशा। एंड अंटिल एंड अनलेस यू ओपन आनंद कोशा, तब तक भक्ति में मजा नहीं आता। और उसके लिए लाने के लिए आपको एक बोनाफाइड स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन, दैट बॉक्स इज टिक्ड अंडर द बोनाफाइड गुरु परंपरा, दैट बॉक्स इज टिक्ड। और आपको दीक्षा लेनी है, दैट इज डॉट 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 वेटिंग। और उसके बाद आपको इस्कॉन में ऐसा एसोसिएशन बनाना है, कम से कम प्रिय नम सखा तक लेके आना है। ठीक है, सुहृद भी मिल जाएगा, कृष्ण को कहोगे तो मिल जाएगा, प्रार्थना करोगे तो मिल जाएगा। इट्स लेस देन अ मिनट, आई विल एंड माय क्लास हियर। वी विल मीट ऑन मंडे। हैव अ गौरा वीकेंड, गौरा नाइट एंड गौरा लक। ओके, हरे कृष्ण एवरीवन। We will continue on Monday. If anyone have any question, post it on the group. अपने देखते हैं if I could be able to answer. हरि बोल।